Hello everyone, welcome back in Maths Money. I am Bhupendra, your math teacher. In this lecture, we are going to study visualizing solid shapes. It means हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं solid shapes के बारे में. It means 3D shapes के बारे में. We already know about 3D, 2D and 1D. So यहाँ पर D क्या होता है? Dimension. और जो 3D मूवीज देखते हैं हम वहां पर क्या होती है हमारी 3D का मतलब क्या होता है डायमेंशंस इट मींस 3 डायमेंशंस डायमेंशंस क्या होती हैं आपकी लेंथ ब्रेथ और हाइट 2D शेप मतलब जहां पर हमारी सिर्फ लेंथ हो और ब्रेथ हो और 1D शेप मतलब जहां जहां हमारी सिर्फ लेंथ होगी तो ये होते हैं हमारे 3D 2D और 1D शेप्स 3D शेप्स में कौन से शेप्स आते हैं हमारे जैसे आपका क्यूबॉइड क्यूब सिलेंडर एटसेट्रा और 2D से इसमें क्या आते हैं आपके स्क्वायर रेक्टेंगल ट्रायंगल और 1D में आपकी लाइन रे लाइन सेगमेंट एटसेट्रा ओके नाउ स्टार्ट करते हैं इन प्रीवियस क्लास वी हैव स्टडीड अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स हमने लास्ट क्लास में बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स पढ़े हुए थे जैसे 2D शेप्स और 3D शेप्स इनको हम बोल सकते हैं प्लेन शेप्स और सॉलिड शेप्स जो सॉलिड शेप्स होते हैं वो हमारे 3D शेप्स होते हैं और प्लेन शेप मतलब जैसे हमारा स्क्वायर रेक्टेंगल एटसेट्रा ओके सो यहाँ पर डी क्या होता है डी हमारा डायमेंशन होता है डायमेंशन मींस लेंथ एंड ब्रेथ 2 डायमेंशन मतलब लेंथ एंड ब्रेथ 3 डायमेंशन मींस लेंथ ब्रेथ एंड हाइट और इसी को हम बोलते हैं सॉलिड शेप्स मतलब 2D शेप्स क्या होंगे हमारे प्लेन शेप और सॉलिड शेप्स क्या होंगे हमारे 3 डायमेंशनल शेप जैसे कि हमारा ये एक 3D शेप ये आपका क्यूबॉइड है जहां पर ये आपकी लेंथ है ये आपकी ब्रेथ है और ये क्या है आपकी हाइट सिमिलरली क्यूब में नाउ अब देखते हैं कुछ हमारे सॉलिड शेप्स का टॉप व्यू फ्रंट व्यू और साइड व्यू इट मींस अगर एक कोई सॉलिड शेप है उसका टॉप व्यू क्या रहेगा उसको हम टॉप से देखेंगे तो क्या देखेगा फ्रंट व्यू से देखेंगे क्या देखेगा साइड से देखेंगे तो कैसा देखेगा जैसे आपका एक ये सॉलिड शेप इसको समझने से पहले हम देखते हैं हमारा बी वाला शेप ये हमारी एक अलमारी है या फिर इसको हम कवर्ड बोल सकते हैं इस कवर्ड का एक टॉप शेप है अगर हम इसको टॉप से देखेंगे तो हमको सिर्फ एक रेक्टेंगल शेप दिखेगा अगर उसको हम फ्रंट से देखेंगे तो आपको एक इस तरीके का शेप दिखेगा और साइड से देखेंगे तो आपको एक इस तरीके से शेप दिखेगा तो ये हो गया आपका फ्रंट व्यू ये हो गया आपका टॉप व्यू और ये हो गया आपका साइड व्यू इस तरीके से आपका इस शेप का भी रहेगा अगर हम ऊपर से देखेंगे तो आपको इस बॉक्स इस तरीके से दिखेंगे साइड फेस से देखेंगे तो आपको इस तरीके से 3 शेप्स दिखेंगी और फ्रंट से देखेंगे तो आपको इस तरीके से बॉक्सेस दिखेंगे तो ये हो गया आपका क्या फ्रंट शेप फ्रंट व्यू ये हो गया आपका टॉप व्यू और ये हो गया आपका साइड व्यू सो अब समझते हैं इसको जैसे आपका यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक सॉलिड शेप दिया हुआ है वहां पर इसका टॉप व्यू क्या होगा तो आपको ये वाला बॉक्स दिखेगा देन एक बॉक्स ये दिखेगा फिर एक ये तो ये आपका ये वाला बॉक्स फिर ये यहाँ पर आपके 2 बॉक्स और आपका फिर एक ये थर्ड बॉक्स ओके साइड व्यू में देखेंगे तो आपको ये वाला पूरा शेप दिखेगा इस तरफ वाला मतलब ये पूरा बॉक्स दिखेंगे आपको 3 और साथ में आपको एक बॉक्स का यहाँ का भी दिखेगा इस तरफ का शेप तो ये हो गया आपके 3 ओके सिमिलरली अगर हमको सामने से देखेंगे तो हमको जो है पूरा सामने का फ्रंट दिख रहा है ये पूरा हमारा हो जाएगा फ्रंट व्यू इस तरीके से हमको फिगर्स में आइडेंटिफाई करना है कि तो उसका टॉप व्यू क्या होगा साइड व्यू क्या होगा और फ्रंट व्यू क्या होगा नाउ स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज लेट्स ट्राई 1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आइडेंटिफाई द सॉलिड whose top view matches with the given view अब आपको इस शेप को देखते हुए आपको बताना है कि इसका टॉप व्यू किस चीज का ये टॉप व्यू है ओके तो अगर हम इसको टॉप पे देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक 2 शेप्स दिख जाएंगे इस तरीके से आपको एक शेप भी दिखेगा जो हमारा बिल्कुल मैच नहीं करता है यस हमारा बी से मैच कर रहा है हमारा ये वाला शेप देखिए यहाँ पर हमारे 3 शेप्स हैं यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी ये 3 यहाँ पर 2 यहाँ पर 3 हमारे यहाँ पर 2 ये मैच करता है तो बी आपका आंसर सी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा आइडेंटिफाई सॉलिड whose साइड व्यू
मैचेस द गिवन व्यू। अब हमको साइड व्यू देखना है, एक ये किस फिगर का साइड व्यू हो सकता है। तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि हमारा ए का तो साइड व्यू बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर एक दो बॉक्स यहाँ से दिखने वाले होंगे और एक बॉक्स यहाँ दिखने वाला होगा, मतलब हमारे 3 नंबर ऐसे साइड दिखेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पर टू सॉलिड मतलब टू क्यूब दिखेंगे, एक ये वाला क्यूब दिखेगा और एक ये वाला क्यूब दिखेगा। अगर हम इस साइड से देखते हैं तो इसको देखते हैं, अगर इस साइड से देखेंगे तो हमारा एक ये वाला क्यूब दिखेगा, हमारा एक ये वाला क्यूब दिखेगा। तो ये भी हमारा नहीं चाहिए, हमको यहाँ पे 3 चाहिए। यस, ये हमारा डी आंसर होगा, क्योंकि हम उसको साइड से देखेंगे तो हमारा ये वाला शेप भी दिखेगा उनको और ये दो हमारे शेप भी दिखेंगे। तो ये होगा इसका साइड व्यू, इट मींस डी आपका आंसर। थर्ड, आइडेंटिफाई द सॉलिड हुज फ्रंट व्यू मैचेस द गिवन व्यू। ओके, ये आपका फ्रंट व्यू दिया हुआ है, किसका फ्रंट व्यू होगा? ये सी का। सिमिलरली सिंपल देख पा रहे हैं, हमारे ये सेम इस तरीके से दिख रहा है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टॉप व्यू ऑफ द गिवन सॉलिड। अब इसका आपको टॉप व्यू दिखाना है। तो टॉप व्यू कैसे हो सकता है? आपके एक तो ये टू शेप्स, टू क्यूब इस तरीके से रखे होंगे साथ में, ऊपर से देखेंगे तो आपको एक क्यूब ये दिखेगा और एक ये वाला क्यूब दिखेगा, मतलब एक क्यूब ये हो गया, एक क्यूब हमारा यहाँ से जाएगा, एक क्यूब ऊपर वाला और एक यहाँ उसके साइड वाला। तो इस तरीके से कौन सा दिख रहा है हमारा? दिस वन। सो बी हमारा आंसर। नाउ फिफ्थ, फ्रॉम ईच ऑफ द गिवन सॉलिड मैच द टॉप साइड एंड फ्रंट व्यू। अब आपको चेक करना है कि यहाँ पर मैच करता है नहीं इसका टॉप व्यू और फ्रंट व्यू और साइड व्यू। ओके, so first of all, this is your top, this is your side and this is your front. Okay, अगर हम देखें फ्रंट से इसको अगर देखते हैं तो आपको 3 शेप्स दिखेंगे, ये 3 बॉक्स दिखने वाले हैं फ्रंट से, और साथ में आपका ये फोर्थ वाला। तो यस, आपका ये वाला मैच करता है। अगर इसको साइड से देखते हैं तो आपके 2 शेप्स यहाँ पर, 2 बॉक्सेस यहाँ पर, यस 2 बॉक्स हैं यहाँ पर, और एक ये बॉक्स दिखेगा और एक ये वाला बॉक्स दिखेगा। यस, यही मैच करता है। ऊपर से देखेंगे तो आपके 2 क्यूब यहाँ पर दिखेंगे और 2 यहाँ पे दिखेंगे, तो मतलब हमारा ए वाला मैच करता है। अब देखते हैं यहाँ से आपका ये टॉप व्यू ये आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका फ्रंट व्यू, सामने वाला देखिए सेम दिख रहा है। फिर ऊपर से देखेंगे तो आपका एक ये बॉक्स, ये वाला एक बॉक्स ये और एक बॉक्स ये, तो ये हो गया आपका टॉप व्यू। और थर्ड देखिए, ये हो गया आपका साइड व्यू। नाउ सिक्स्थ, ड्रॉ द फ्रंट, साइड एंड टॉप व्यू ऑफ द गिवन सॉलिड। अब आपको इन सॉलिड का टॉप व्यू, फ्रंट और साइड व्यू ड्रॉ करना है। दिस इज योर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 7, रिफर टू द गिवन सॉलिड्स एंड फिल इन द ब्लैंक। अब इस सॉलिड को देखते हुए हमको फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। देयर आर हाउ मेनी क्यूब्स, देयर आर क्यूब्स इन अ फ्रंट व्यू विच ऑफ द सॉलिड। अब फ्रंट व्यू से हमको कितने इसके बॉक्सेस दिख रहे हैं? तो 1 2 3 4, सो 4 आवर आंसर। बी, देयर आर ब्लैंक क्यूब्स इन द टॉप व्यू ऑफ द सॉलिड। अगर हम उसको यहाँ से देखते हैं, टॉप से देखते हैं, तो हमको एक ये वाला बॉक्स दिखेगा और एक ये वाला बॉक्स दिखेगा, तो ओनली 2। और साइड व्यू से देखते हैं तो साइड से देखेंगे तो आपको एक बॉक्स ये दिखेगा, एक बॉक्स ये दिखेगा और एक बॉक्स ये दिखेगा, इट मींस 3 क्यूब्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, इन द गिवन फिगर ब्लैंक व्यू ऑफ। इस फिगर को देखें तो ये इसका यहाँ पर एक छोटा दिया है, यहाँ पर भी छोटा दिया हुआ है, और यहाँ पर एक बड़ा बॉक्स है, यहाँ पर एक बड़ा बॉक्स है। तो ये क्या होगा इसका ये क्या होगा आपका? ये फ्रंट व्यू होगा।
ओके, सो बी वाला देखिए, यहाँ पर भी एक बॉक्स बना हुआ है, यहाँ पर भी एक बॉक्स बना हुआ है, मतलब ये क्या है हमारा टॉप व्यू। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, आइडेंटिफाई द डिफरेंट वेज ऑफ गिवन सॉलिड। ओके, नाउ ये क्या है आपका, हम इजिली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि हमारा फ्रंट व्यू है, ये हमारा टॉप व्यू है, और ये हमारा साइड व्यू है। नाउ फेस, एजेस एंड वर्टेक्स, जितने भी हमारे सॉलिड शेप्स होते हैं उनका फेस भी होता है, कुछ एजेस होती हैं और वर्टेक्स होती हैं। फेस मींस जो हमको बॉक्स दिखते हैं ये क्या होंगे, उसके फेस होंगे। एजेस मींस जो ये लाइन सेगमेंट है जो दो फेस को ज्वाइन करती है, उसको क्या बोलेंगे हम, एजेस। और कॉर्नर्स को बोलेंगे हम वर्टेक्स। ओके, सो ऑल फ्लैट सरफेस ऑफ 3D शेप आर फेसेस। ठीक है, टू फेस मीट एट द एज ऑफ 3D, जहां भी टू फेस मिलेंगे उसको एज बोलेंगे। एंड जहां पर तीन फेस आके मिलते हैं या फिर बहुत सारे फेस आके मिलते हैं उसको क्या बोलेंगे हम, वर्टेक्स। तो एज इज वर्टेक्स। ओके, नाउ व्हाट इज पॉलीहेड्रॉन। ओके, इन प्रीवियस क्लास वी लर्न अबाउट पॉलीगन्स। हमने लास्ट क्लास में पॉलीगन्स के बारे में पढ़ा था। इट मींस ऐसे क्लोज शेप्स जो लाइन सेगमेंट की हेल्प से बने हो, जैसे आपका स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, इट मींस आपका क्वाड्रिलेटरल, फिर आपका पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, नैनोगन। अब हम पढ़ने वाले हैं पॉलीगन्स इन 3D शेप्स। ठीक है, हम 3D शेप्स के पॉलीगन पढ़ने वाले हैं, जिसको हम बोलते हैं पॉलीहेड्रॉन। क्या बोलते हैं, पॉलीहेड्रॉन। सो पॉलीहेड्रॉन क्या होते हैं, पॉलीहेड्रॉन इज अ 3 डायमेंशनल सॉलिड्स मेड, मतलब 3D शेप्स रहेंगे हमारे ये, मेड बाय ज्वाइनिंग टुगेदर पॉलीगन्स। इट मींस जो बहुत सारे पॉलीगन्स की हेल्प से अगर हम एक सॉलिड शेप बनाते हैं वो क्या कहलाएंगे हमारे पॉलीहेड्रॉन। जैसे आपका एक एग्जांपल है, ये बहुत सारे ट्रायंगल से मिलकर बना है, आप इजीली देख पा रहे हैं। तो ये ट्रायंगल क्या था आपका, ट्रायंगल आपका पॉलीगन था, और उस पॉलीगन्स की हेल्प से हमने एक सॉलिड शेप बनाया जिसको हम पॉलीहेड्रॉन के नाम से जानते हैं। दिस इज अवर एग्जांपल। ओके, पॉलीहेड्रॉन जो एक वर्ड है वो ये टू ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। एक पॉली, पॉली मतलब क्या होता है, मैनी, हेड्रॉन मीन सरफेस, मतलब बहुत सारे सरफेस से मिलकर बनने वाला शेप कहलाएगा हमारा पॉलीहेड्रॉन। तो यहाँ पर सरफेस क्या रहेंगे, जो भी हमारे पॉलीगन्स रहते हैं वो हमारे सरफेस रहेंगे, जैसे आपका स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन एक्सेट्रा। ओके, सो अब बात करते हैं पार्ट ऑफ पॉलीहेड्रॉन की। हाउ मेनी पार्ट्स इन पॉलीहेड्रॉन? सो देयर आर 3 पार्ट्स। फर्स्ट, फेस, एज एंड वर्टेक्स। आपको पता है फेस क्या होता है, फ्लैट सरफेस दैट मेड अप ऑफ पॉलीहेड्रॉन आर कॉल्ड इट्स फेस। जैसे कि आपका ये शेप दिख रहा है, ये क्या एक फेस हो गया, ये आपका दूसरा फेस हो गया, ये आपका तीसरा फेस हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया। इस तरीके से क्या होंगे आपके फेस। और जो ये फेस आपस में कनेक्ट रहेंगे उसको क्या बोलेंगे हम, एजेस। जैसे आपकी एक एज ये हो गई, एक एज ये हो गई, एक एज ये हो गई। अब बात करते हैं वर्टेक्स की, तो ये आपके कॉर्नर्स क्या रहेंगे, वर्टेक्स। नाउ अब प्रॉपरली समझने के लिए देखते हैं, जो आपका ये कॉर्नर है ये क्या है आपका, वर्टेक्स। बहुत सारे वर्टेक्स को वर्टाइसेस बोलते हैं। ये आपका क्या हो गया, फेस, और जो ये फेस को कनेक्ट करती है लाइन वो हो गई आपकी एजेस। नाउ टाइप ऑफ पॉलीहेड्रॉन। सो देयर आर 2 टाइप ऑफ पॉलीहेड्रॉन। फर्स्ट, रेगुलर पॉलीहेड्रॉन, सेकंड, इरेगुलर पॉलीहेड्रॉन। ओके, सो रेगुलर पॉलीहेड्रॉन मतलब if all face of the polyhedron are regular polygon, it means एक
पॉलीहेड्रॉन है वो रेगुलर पॉलीगन से मिलके बनता है, जैसे सारे शेप, सारे फेस जो होते हैं वो रेगुलर पॉलीगन होते हैं। रेगुलर पॉलीगन मींस जैसे कि इसकी सारी साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, वो होते हैं हमारे रेगुलर पॉलीगन्स। और सारे रेगुलर पॉलीगन से मिलके, सेम रेगुलर पॉलीगन से मिलके अगर एक सॉलिड शेप बनता है तो वो कहलाता है हमारा रेगुलर पॉलीहेड्रॉन। एंड द सेम नंबर ऑफ फेसेस मीट एट ईच वर्टेक्स, देन इट्स कॉल्ड रेगुलर पॉलीहेड्रॉन। तो उसको क्या बोलेंगे हम? रेगुलर पॉलीहेड्रॉन। जैसे यहाँ पर हमारा पेंटागन, जो ये शेप पेंटागन का दिया हुआ है, इसी शेप से मिलके हमारा पूरा, सेम शेप से मिलके हमारा पूरा पॉलीहेड्रॉन बना हुआ है। सिमिलरली सेम ट्रायंगल मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल की हेल्प से पूरा हमारा सॉलिड शेप बना हुआ है, तो ये हो गया हमारा रेगुलर पॉलीहेड्रॉन। नाउ नॉन रेगुलर पॉलीहेड्रॉन। नॉन रेगुलर पॉलीहेड्रॉन में क्या रहेगा? जो इसके शेप रहेंगे, इसके जो फेस रहेंगे वो रेगुलर नहीं रहेंगे, इररेगुलर रहेंगे। जैसे आपका इस शेप को देखें तो यहाँ पर आपका एक डिफरेंट सा शेप ले लिया है, यहाँ पर अंदर दूसरा शेप है, यहाँ पर दूसरा शेप है, ये आपका दूसरा शेप है, ठीक है। यहाँ पर सेम इसके फेसेस नहीं है, इसलिए ये क्या है? एक इररेगुलर पॉलीहेड्रॉन। नाउ अब बात करते हैं यूलर फॉर्मूला। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यूलर फॉर्मूला फॉर एनी कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन। अब यहाँ पर एक वर्ड यूज किया है, कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन। सो जितने भी आपने रेगुलर पॉलीहेड्रॉन पढ़े हुए हैं वो सभी हमारे क्या हैं? कॉनकेव पॉलीहेड्रॉन, कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन है, क्योंकि जो शेप है ये हमारे ऊपर ऊपर से रहते हैं, मतलब इस तरीके से फूले फूले रहते हैं, इसमें कोई अंदर से इस तरीके से नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? कॉन्वेक्स। ये क्या हो गया? आपके कॉनकेव पॉलीहेड्रॉन। सो इन कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन, जितने ही कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन होते हैं उसमें द नंबर ऑफ फेस को प्लस करेंगे द नंबर ऑफ वर्टेक्स के साथ में, माइनस करेंगे उसकी एजेस को, तो हमेशा हमारा आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। तो ये होता है हमारा यूलर फॉर्मूला। इट मींस अगर हम फेस को ऐड करते हैं उसके वर्टेक्स के साथ में और माइनस करते हैं उसकी, तो हमारा, माइनस करते हैं एजेस को, तो हमारा आंसर कितना आएगा? 2 आएगा। जैसे चेक करते हैं क्यूब के लिए। अब आपको पता है कि जो हमारा क्यूब होता है उस क्यूब में हमारे 6 फेस रहते हैं, 8 वर्टेक्स रहते हैं और 12 एजेस रहती हैं। अब अगर हमारा फेस इक्वल टू 6 हो, वर्टेक्स हमारे 8 हैं और एजेस 12 हैं, तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा? F प्लस V माइनस E, मतलब फेस प्लस वर्टेक्स माइनस एजेस। तो 6 प्लस 8 कितना हो गया? 14। 14 माइनस 12 कितना हो गया? 2। इट मींस अगर हमारा वो सॉलिड शेप सही है, मतलब उसके फेसेस, वर्टेक्स और एजेस सही हैं, तो अगर हम फेस और वर्टेक्स को ऐड करते हैं और एजेस से माइनस करते हैं तो हमारा आंसर 2 ही आएगा। अगर 2 आता है तो ही वो हमारा ट्रू सॉलिड पॉलीहेड्रॉन होगा। नाउ व्हाट इज प्रिज्म? प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म एक टाइप का पॉलीहेड्रॉन है। इफ टॉप एंड बॉटम ऑफ पॉलीहेड्रॉन आर कॉन्ग्रुएंट पॉलीगन्स। देखिए जितने भी हमारे पॉलीहेड्रॉन्स रहेंगे उनका टॉप मतलब ये वाला पोर्शन एंड इसका बॉटम मतलब ये वाला पोर्शन, टॉप पोर्शन और बॉटम पोर्शन सेम हो। सेम कॉन्ग्रुएंट मींस सेम हो, जो ये ट्रायंगल यहाँ पर है वही ट्रायंगल आपका इसका नीचे है, तो ऐसे शेप्स को क्या बोलेंगे? हम प्रिज्म बोलेंगे। एंड लेटरल सरफेस आर पैरेललोग्राम्स, और वो बाकी वजह शेप रहेंगे। इट मींस आपका ये वाला शेप पूरा, इसके इधर वाला और इसके इधर वाला, ये किस शेप के रहेंगे? ये स्क्वायर शेप टाइप रहेंगे। स्क्वायर मतलब पैरेललोग्राम टाइप के शेप रहेंगे, तो वो कहलाएगा हमारा प्रिज्म। पिरामिड क्या होगा? इफ द बेस ऑफ पॉलीहेड्रॉन इज अ पॉलीगन एंड इट्स लेटरल फेस आर ट्रायंगुलर। सो पिरामिड क्या होगा? जो भी हमारा पॉलीहेड्रॉन रहेगा उसका जो हमारा बेस रहेगा, जो हमारे फेस रहेंगे, जितने हमारे फेसेस रहेंगे वो ट्रायंगुलर शेप के रहेंगे।
और जो हमारा बेस रहेगा वो हमारा कोई भी अदर पॉलीगन होगा। पॉलीगन मींस या तो वो उसका बेस ट्रायंगल होगा, या उसका बेस रेक्टेंगल होगा, या उसका बेस स्क्वायर होगा, या स्क्वायर पेंटागन होगा, या उसका बेस हेक्सागन होगा। बट जो उसका साइड वाले जितने फेसेस रहेंगे उसके, जैसे आपका ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, वो किस शेप का रहेगा? ट्रायंगुलर शेप का रहेगा। जो एक पॉइंट पर आके मिलेंगे वो कहलाएगा हमारा पिरामिड। नाउ अब कुछ सॉलिड शेप्स हैं जिसमें से कुछ प्रिज्म हैं, कुछ हमारे पिरामिड हैं। इसमें कितने नंबर ऑफ फेस रहते हैं, कितने नंबर एजेस रहते हैं और कितने नंबर ऑफ वर्टेक्स रहते हैं, ये आपको याद रखना है। फर्स्ट बात करते हैं हम क्यूब की। सो इन क्यूब there are 6 number of faces, 12 edges and 8 vertex. रेक्टेंगुलर प्रिज्म जो हमारा क्यूबॉइड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर प्रिज्म। उसके 6 फेस होते हैं, 12 एजेस होती हैं और 8 वर्टेक्स होते हैं। ट्रायंगुलर प्रिज्म जो हमारा ट्रायंगुलर प्रिज्म रहेगा उसमें हमारे 5 फेस रहेंगे, 6 एजेस रहेंगी और 6 वर्टेक्स रहेंगे। पेंटागोनल प्रिज्म क्या होता है? जिसका जो बेस रहेगा वो हमारा बेस और टॉप क्या पेंटागोनल रहेगा। पेंटागोनल मींस जिसकी 5 साइड्स रहती हैं। और जो ट्रायंगुलर प्रिज्म रहता है उसका बेस ट्रायंगुलर शेप का होगा, तो वो कहलाएगा हमारा ट्रायंगुलर प्रिज्म। और उस पोर्शन को छोड़कर, मतलब ट्रायंगुलर प्रिज्म को छोड़ के जितने उसके शेप रहेंगे, दूसरे जो उसके फेस रहेंगे वो हमारे रेक्टेंगुलर या पैरेललोग्राम शेप के रहेंगे। तो पेंटागोनल प्रिज्म के 7 फेस, 15 एजेस एंड 10 वर्टेक्स रहेंगी। हेक्सागोनल प्रिज्म मतलब जो इसका टॉप एंड बॉटम रहेगा वो हेक्सागोनल रहेगा, मतलब जिसकी 6 साइड रहती हैं। उसमें 8 फेस, 12 एजेस एंड 12 वर्टेक्स होंगे। नाउ अब बात करते हैं स्क्वायर पिरामिड की। स्क्वायर पिरामिड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका जो बेस रहता है वो स्क्वायर शेप का रहता है। इसमें 5 फेस, 8 एजेस एंड 5 वर्टेक्स। नाउ ट्रायंगुलर पिरामिड क्या होता है? जिसका जो बेस होता है वो ट्रायंगुलर शेप का रहता है। तो ये इसके 4 फेस होगा, 6 इसके एजेस होंगी और 4 इसके वर्टेक्स होंगे। पेंटागोनल पिरामिड मतलब जो इसका बेस रहेगा वो पेंटागोनल शेप का रहेगा, 6 फेस, 10 10 एजेस, 6 वर्टेक्स। हेक्सागोनल पिरामिड मतलब जो उसका बेस रहेगा वो हेक्सागोनल शेप का रहेगा, 7 फेस, 12 एजेस एंड 7 वर्टेक्स। नाउ पॉलीहेड्रोन बेसिकली क्या होता है? एक कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रोन होता है और एक कॉनकेव पॉलीहेड्रोन रहता है। ठीक है। रेगुलर, कुछ रेगुलर शेप के रहते हैं, कुछ नॉन रेगुलर शेप के रहते हैं, कुछ प्रिज्म रहते हैं और कुछ पिरामिड रहते हैं। नाउ डिड यू नो that there are only 5 regular polyhedron is possible? It means only 5 regular polyhedron ही possible हैं, जिसको हम बोलते हैं प्लेटोनिक सॉलिड्स। क्या बोलते हैं इनको हम? प्लेटोनिक सॉलिड्स। तो हमारे प्लेटोनिक सॉलिड्स क्या होंगे? टेट्राहेड्रॉन जिसके 4 फेस रहते हैं, क्यूब जिसके 6 फेस रहते हैं, ऑक्टाहेड्रॉन जिसके 8 फेसेस रहते हैं, डोडेकाहेड्रॉन मतलब 12 फेसेस, आई कोसाहेड्रॉन 20 फेसेस। नाउ लेट्स ट्राई 3। अब बात करते हैं लेट्स ट्राई 2 एंड माय टर्न 2। तो आपको नीड नहीं है वो एक्सरसाइज करने की, तो आप उसको कंप्लीटली छोड़ सकते हैं। आपको सिर्फ करना है लेट्स ट्राई 1, माय टर्न 1। नाउ अब करते हैं लेट्स ट्राई 3 एंड साथ में आपको माय टर्न 3 भी करना है। सो स्टार्ट करते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलीहेड्रॉन? आपको बताना है कि इसमें से कौन सा पॉलीहेड्रॉन है। तो हमने सिलेंडर अभी तक सॉलिड शेप्स में पढ़ा नहीं है, जो हमारे पॉलीहेड्रॉन थे, मतलब सिलेंडर हो ही नहीं सकता। कोन भी हमने नहीं पढ़ा, ये भी नहीं हो सकता।
स्क्वायर भी हमने नहीं पढ़ा, ये भी नहीं हो सकता, तो हमारा क्या होगा, क्यूब। सो क्यूब यहाँ पे हमारा पॉलीहेड्रॉन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन, इसमें से कौन सा कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन नहीं है? तो हमारा ए भी हमारा कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन है, बी भी हमारा कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन है, सी भी है और डी नहीं है। क्यों? क्योंकि इस शेप में ये अंदर साइड को घुसा हुआ है, ठीक है, अंदर साइड का पोर्शन दबा हुआ है, तो ये क्या हमारा एग्जाम्पल है कॉनकेव पॉलीहेड्रॉन का। क्वेश्चन थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रिज्म, आपको बताना है इसमें प्रिज्म क्या है। तो हमने प्रिज्म पढ़े हैं बहुत शेप के, इस वजह से हमारा ए बिल्कुल भी नहीं है। बी, यस, बी हमारा प्रिज्म है, क्योंकि इस प्रिज्म का जो टॉप एंड बॉटम है वो किस शेप का है, पेंटागोनल का है, पेंटागोन शेप का है, तो ये आपका पेंटागोनल प्रिज्म हो गया, ये आपका ट्रायंगुलर प्रिज्म हो गया, और ये आपका स्क्वायर प्रिज्म हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेगुलर पॉलीहेड्रॉन, इसमें से कौन सा हमारा रेगुलर पॉलीहेड्रॉन है? तो हमने पढ़ा था देयर आर ओनली 5 टाइप्स ऑफ रेगुलर पॉलीहेड्रॉन, जिसको हम प्लेटोनिक शेप्स बोलते हैं, सॉलिड्स बोलते हैं। तो उसमें से हमारा एक ही शेप था विच इज क्यूब, ना तो क्यूबॉइड है ना तो ट्रायंगुलर प्रिज्म है। ओके, ट्रायंगुलर प्रिज्म वहां पर है, अगर हम चेक करें तो ट्रायंगुलर प्रिज्म हमारा वहां पर है। वेट, सो हमारा जो आंसर है वो एक बी होगा और एक डी होगा, ए और सी नहीं है। सो इस अ टेट्राहेड्रॉन इज अ रेगुलर पॉलीहेड्रॉन, क्या हमारा जो टेट्राहेड्रॉन है क्या वो रेगुलर पॉलीहेड्रॉन है? सो यहाँ पर ये हमारा हुआ एक रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। देखिए, अगर इसको हम शेप गौर से देखें तो सारा हमारा जो शेप है वो हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल जैसा है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसकी जो सारी साइड्स रहती हैं वो आपस में इक्वल रहती हैं। वही मीनिंग होता है हमारा क्या, रेगुलर पॉलीहेड्रॉन का। इसके जितने भी इसके पॉलीगन फेसेस रहेंगे उनके वो रेगुलर होने चाहिए। तो यहाँ पर सेम ये इक्विलेटरल है, ये भी सेम शेप का, साइड भी इक्विलेटरल है, इस वाले शेप में भी एक इक्विलेटरल है, और नीचे से भी आपका ये इक्विलेटरल है। सो ये हमारा एक रेगुलर पॉलीहेड्रॉन है। सो इसका अब आप रीजन अपनी लैंग्वेज में नोट डाउन कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, अब पेंटागोनल प्रिज्म हैज, सो जो हमारा पेंटागोनल प्रिज्म है उसमें कितनी एजेस रहती हैं? दिस इज अवर पेंटागोनल प्रिज्म, कितनी एजेस रहती हैं? 7 फेस 15 एजेस। तो हमारा आंसर कितना हो गया, 15 एजेस। अ सॉलिड हैविंग हेक्सागोनल बेस एंड 6 ट्रायंगुलर फेस, एक ऐसा सॉलिड जिसका हेक्सागोनल बेस हो और 6 ट्रायंगुलर फेस हो। हेक्सागोनल, वेट फिर से पढ़ लेते हैं, हेक्सागोनल, हेक्सागोनल बेस और 6 ट्रायंगुलर फेस। ट्रायंगुलर फेस है मतलब हमारा एक प्रिज्म होगा। अब प्रिज्म कौन सा होता है जिसका हेक्सागोनल बेस हो? तो ये हो गया आपका हेक्सागोनल पिरामिड, सॉरी वो हमारा पिरामिड होगा, सॉरी वो क्या होगा हमारा पिरामिड होगा। तो ये क्या हो गया आपका हेक्सागोनल पिरामिड, तो सो क्या बोलेंगे हम, हेक्सागोनल पिरामिड। ये होगा आपका हेक्सागोनल पिरामिड। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, नेम द सॉलिड which is same as rectangular prism। आपको रेक्टेंगुलर प्रिज्म का नेम बताना है, जो एग्जैक्ट रेक्टेंगुलर प्रिज्म को हम एक और नेम से बुलाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं,
क्यूबॉइड। सो क्यूबॉइड क्या हो गया आपका, एक टाइप का रेक्टेंगुलर प्रिज्म है, और ये हो गया उसका स्केच। इसको हम रेक्टेंगुलर प्रिज्म भी बोलते हैं और इसको हम क्यूबॉइड भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में हमको यूलर फॉर्मूला को वेरीफाई करना है। ओके, तो हम आइडेंटिफाई करें तो ये आपका एक टाइप का प्रिज्म है, क्योंकि आपका इसका फ्रंट व्यू और बॉटम व्यू इसका सेम पेंटागन शेप का है। तो हम देख लेते हैं जो हमारा पेंटागन प्रिज्म होता है उससे कितने फेसेस रहते हैं, कितनी एजेस रहती हैं। तो ये हो गया आपका पेंटागोनल प्रिज्म। इसकी आपकी 7 फेस, 15 एजेस और 10 वर्टेक्स। सेवन फेस, 15 एजेस एंड 10 वर्टेक्स। फेस हो गए आपके 7, एजेस हो गए आपके 15 और वर्टेक्स हो गए आपके 10। तो हमारा यूलर फॉर्मूला क्या होता है, यूलर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग फेस को प्लस करेंगे हम एजेस के साथ में, माइनस करेंगे वर्टेक्स से, तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए, 2। चेक कर लेते हैं। सो 7 प्लस वर्टेक्स माइनस, सॉरी 7 प्लस एजेस माइनस वर्टेक्स, इट मींस 10। तो ये कितना हो गया आपका 22 माइनस 10 विच इज इक्वल टू 12। सो यहां पर हमारा ओके, सो दिस इज इनकरेक्ट, हमने यहाँ फॉर्मूला गलत लिख दिया है। फॉर्मूला क्या सही रहेगा इसका, फेस प्लस वर्टेक्स माइनस एज इज इक्वल टू 2। मतलब फेस को और वर्टेक्स को ऐड करेंगे और एजेस को माइनस करेंगे तो हमारा यूलर फॉर्मूला सेटिस्फाई होगा। तो फेस कितना दिया हुआ है हमको 7, वर्टेक्स कितने दिए हुए हमारे 10, और हमको माइनस करना है किससे, एजेस से। सो ये कितना हो गया 17 माइनस 15 विच इज इक्वल टू 2। तो हमारा आंसर कितना आ गया 2। इट मींस हमारा पहला शेप वेरीफाइड होता है। सिमिलरली बी को ट्राई करते हैं। बी क्या है हमारा, एक ट्रायंगुलर प्रिज्म है। तो इसके फेस चेक कर लेते हैं, 1 2 3 और नीचे 4। तो इसके फेस हो गए 4, कॉर्नर कितने 1 2 3 4, कॉर्नर मतलब वर्टेक्स कितने हो गए आज के 4, और एजेस कितनी हो गई 1 2 3 4 5 और एक 6, कितनी हो गई 6। नाउ फेस वैसे चेक कर लेते हैं। आपका 1 फेस यहाँ पर, 2 फेस यहाँ पर, 3 फेस इसके पीछे और 4 पीछे नीचे। ओके, नाउ फॉर्मूला क्या है, फेस प्लस वर्टेक्स माइनस एजेस, मतलब 8 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 2। तो ये क्या हो गया आपका सॉलिड शेप वेरीफाइड। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। अ सॉलिड हैज 6 फेस एंड 8 वर्टेक्स। एक सॉलिड है जिसका 6 फेस हैं और 8 वर्टेक्स हैं। तो आपको उसकी एजेस फाइंड करनी है। तो हम इस क्वेश्चन को भी यूलर फॉर्मूले से करेंगे। सो वाई यूलर फॉर्मूला, फेस प्लस वर्टेक्स माइनस एजेस इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर हमको फेस कितना गिवन है 6, प्लस वर्टेक्स कितने गिवन है 8, माइनस एजेस फाइंड करना है हमको। तो 6 प्लस 8 कितना हो गया 14 माइनस एजेस इज इक्वल टू 2। अगर हम एज को ट्रांसपोज करते हैं तो क्या होगा 14, और 2 को यहाँ ट्रांसपोज करते हैं तो क्या होगा -2 इज इक्वल टू प्लस ई। तो माइनस करेंगे कितना आ गया 12 ऑफ एजेस। तो उस सॉलिड शेप की कितनी एजेस रहेंगी, 12 एजेस रहेंगी। इट मींस अगर आपको फेस गिवन हो, वर्टेक्स गिवन हो तो आप एज फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको एज गिवन हो, वर्टेक्स गिवन हो तो आप फेस फाइंड कर सकते हैं। इट मींस अगर आपको फेस, एज या वर्टेक्स में से कोई दो चीज गिवन हो तो आप थर्ड चीज ऑटोमेटिकली फॉर्म फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ
Euler formula. Now, question number 10. Find the number of phase of the given solid. आपको इन solid का number of phases बताने हैं. Okay, count करते हैं. 1, 2, 3. इसके जो पीछे साइड होगा वो क्या होगा इसका 4, then 5, 6, 7. इसके यहाँ पर जो होगा क्या होगा वो 8. इसके जो पीछे वाला वो क्या होगा 9 और सबसे नीचे वाला कितना होगा 10. तो कितने होगा यहाँ पे 10 फेस. यहाँ पे काउंट करते हैं. इसके पीछे वाला 1, ऊपर वाला 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 और नीचे वाला 7. तो कितने शेप होगा यहाँ पर 7 फेस हो गए. Now your assignment is to solve let's try 1, my turn 1 and let's try 3, my turn 3. आपको let's try 2 और my turn 2 करने की जरूरत नहीं है. So थैंक यू. अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं.